चलिए गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि चैप्टर 2 का नाम हम लोग का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और हम लोग पिछले जो चैप्टर पढ़े थे वो हम लोग का था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो पिछला चैप्टर था हम लोग का था वो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और ये जो हम लोग का चैप्टर जो शुरू करेंगे ना, जो नए चैप्टर जो शुरू करेंगे उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश की क्या होती है कि किसी समतल पदार्थ है या फिर कह सकते हैं किसी समतल वस्तु से परावर्तन होने के बाद क्या करती उसी दिशा में वापस लौट जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो था ना इसमें वापस लौटेगी नहीं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग उसमें पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन जो कि हम लोग का चैप्टर 1 का था ना, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, यानी हम लोग पढ़े थे यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे हम लोग? यही पढ़े थे ना जी कि हम लोग एक कोई चिकनी चमकीली एक वस्तु हो जाएगी ये। ठीक है, और ये हम लोग ठीक है कोई चमकीली वस्तु हो गया। अब इधर से क्या होता है कि प्रकाश किरण आती थी और चमकीली सतह परावर्तन क्या करती थी उसी दिशा में लौट जाती थी। ठीक है, उसी दिशा में क्या करती है लौट जाती थी। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यानी अपवर्तन जो पढ़ेंगे इसमें लौटेगी नहीं। ठीक है, कैसे देखिए इस चैप्टर में हम लोग का नाम है रिफ्रैक्शन। क्या नाम है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन। किसका अपवर्तन करेंगे हम लोग? यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए प्रकाश का अब आता है कि भाई प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर शुरू हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए अपवर्तन मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब कि दिशा का परिवर्तन। ठीक है, यानी दिशा में क्या होना? परिवर्तन आ जाना। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, माध्यम भी देखिए माध्यम बहुत तरह के होते हैं। एक हम लोग होता है सघन माध्यम और एक हम लोग होता है विरल माध्यम। ठीक है, माध्यम दो तरह का है, या फिर आपको सघन माध्यम विरल माध्यम नहीं करना है तो आप कह सकिए एक होता है हम लोग का पहला माध्यम और एक हम लोग होता है दूसरा माध्यम। ठीक है, देखिए हमने क्या किया एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, कर लिया एक बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे पहला माध्यम और इसको लिख लिया दूसरा माध्यम। यदि आपको सघन माध्यम कहने में या विरल माध्यम कहने में यदि भूल चुक हो जाए आपसे तो आप कह दीजिए इसको कि एक माध्यम और ये हम लोग का दूसरा माध्यम। ठीक है, और एक हम लोग कर लिए एक हमने यहाँ पर कर लिए एक अविलंब ले लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बता रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे। तो हमने क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि कहेंगे कि किसी माध्यम से आती प्रकाश किरण, कहीं से प्रकाश किरण। ठीक है, कहीं से प्रकाश किरण है। ठीक है, जब वो एक माध्यम से यानी हम लोग पहला माध्यम है। ठीक है, यानी ये सब जितने बाहर है सब लोग पहला माध्यम हो गया और बर्फ में जो अंदर का जो भाग है वो कौन सा माध्यम है? दूसरा माध्यम। ठीक है, तब कहेंगे कि जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। कैसे भी? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरण है दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो वह किधर मुड़ती है? अविलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अविलंब की ओर। देखिए बच्चों अब हम लोग क्या पढ़े ना कि जब हम लोग एक चैप्टर चल रहा था तो उसमें लोग पढ़े प्रकाश के बारे में कि जो प्रकाश होती है प्रकाश वो हमेशा प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोग यही पढ़े थे हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। लेकिन यहाँ पर भी तो करनी चाहिए गमन करती है, लेकिन आप देखिए डायग्राम में भी क्या करना चाहिए इसको भी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम आ रही है तो जो प्रकाश सीधा आ रही है इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए, सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये हम लोग सीधा नहीं निकल पा रही। ठीक है, वो क्या कर रही है? वो अविलंब की तरफ मुड़ जा रही है। या तो अविलंब से क्यों मुड़ेगी? ठीक है, या तो ये अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी और नहीं तो क्या करेगी अविलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है ना, कोई एक केस में होगा। तो वही हम लोग परिभाषा बनाए कि बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि देखिए जब वो एक माध्यम से आई और जैसे वो दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, ठीक है, दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए प्रकाश की जो चाल भी होती है ना भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम लोग एक चैप्टर में पढ़े थे कैसे में कि प्रकाश का जब हम लोग परावर्तन पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि निर्वात में
किसमें बच्चों? निर्वात में। निर्वात में जो चाल होती है प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसी तरह हम लोग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? कांच में। किसमें पढ़े थे? कांच में। कांच में कितना होता है? तो इतना सा इसका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसी तरह जितने भी माध्यम होते हैं, जितने भी उसकी अवस्थाएं जो होती हैं, ठीक ना, उन अवस्थाओं में, उन माध्यमों में उनकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग होती है। तो याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है। चलिए, ये हम लोग का प्रकाश का प्रवर्तन। और जैसे हम लोग क्या था कि इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े थे कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम? इसमें 2 नियम कौन कौन था प्रकाश के प्रवर्तन में? तो हम लोग का पहला नियम यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पे का विलंब होता था, ठीक ना, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अविलंब। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अविलंब। ये जो तीनों जो बिंदु है, एक निश्चित बिंदु, ये बिंदु है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु, यानी कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु पर। ठीक है। कौन सा बिंदु था ये हम लोग का? आपतन बिंदु पर का तो होते हैं, यानी पहला नियम है। ठीक है। दूसरा नियम का था कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण किसको कहेंगे? तब कहेंगे आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी हम लोग दूसरा जो नियम था क्या था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। ये किसके नियम के अनुसार था? ये हम लोग का था प्रकाश के परावर्तन का नियम। लेकिन ये हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? यानी इसमें आपतित होती है, परावर्तित होती है, इसमें क्या होगा? तो सुनिए, इसमें होता है प्रकाश के अपवर्तन में, हम कहेंगे इसमें कि किसी माध्यम से आती प्रकाश किरण जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके अनुसार आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसमें क्या था? परावर्तित ना, तो इसमें क्या होगा? हम कहेंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, तीनों जो होती है एक ही बिंदु, एक निश्चित बिंदु, इसमें क्या एक आपतन बिंदु है। ठीक है। तीनों एक ही निश्चित बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा कहेंगे कि आपतन कोण की जाए, देखिए जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये हम लोग आपतन कोण हो गया और यहाँ पे कोण बनेगा कौन सा? अपवर्तन कोण। इसमें बनता हम लोग परिवर्तन, इसमें क्या बनेगा? अपवर्तन। यानी कहेंगे कि किसी आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात साइन आई, क्या कह सकते हैं बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक। ठीक है। क्या कह सकते हैं उसको? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, ठीक है, एक नियतांक। इसी नियम को, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के इसी नियम, कौन सा नियम है ये? दूसरा नियम है। तो प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? स्नेल का नियम। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका कि बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? तब कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यानी स्नेल का नियम किसको कहेंगे? तो वही हम लोग का स्नेल का नियम है। किसको कहेंगे? तो सुनिए, कहेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात कब एक निश्चित अनुपात में होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम एक ही करके सबको हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, उसके बाद हम परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। जितना लोग पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक ना, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम लोग पढ़े, अभी स्नेल का नियम हम लोग देखे हैं, तो इन सब लोग परिभाषा देखते हैं। चलिए फिलहाल 2 परिभाषा को नोट करा दिए हैं। देखे लो, हमारा जो पहला जो परिभाषा है क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे, तो बस हम यही कहेंगे कि प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन तो वही घटाकर है ना, दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई? किसको कहेंगे? तब कहेंगे कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमने क्या किया है कि हमने एक पदार्थ लिया। ठीक है। क्या करिए? हमने एक पदार्थ लिया। कौन सा पदार्थ? जैसे मान लीजिए हम एक क्या लिए? एक कांच का टुकड़ा लिए। क्या लिए हम? कांच ले लिए। ठीक है।
बस समझ ना। और ये हम लोग का बाहर का जो पदार्थ है क्या हम लोग का हवा है, यानी हम कह सकते हैं ये हम लोग का पहला माध्यम हो गया और ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा माध्यम। ठीक है, ये पहले माध्यम को क्या कहते हैं हम विरल माध्यम कहते हैं और दूसरे माध्यम को क्या कहते हैं सघन माध्यम। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किधर मुड़ रही है अविलंब की ओर, यानी इसको मुड़ते हैं किधर। हम लोग पढ़े 1 चैप्टर में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करने के कारण कहते हैं कि जब प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आ रही है तो उसको सीधे गुजरना चाहिए। ठीक है, कैसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो क्या देखिए यहाँ पे क्या करिए वो अविलंब की तरफ मुड़ रही है। ठीक है, अच्छा चलिए मान लीजिए कि वो अविलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, लेकिन जब वह सघन माध्यम से फिर वो विरल माध्यम में आ रही है तो इसको भी यहाँ से सीधे जानी चाहिए, लेकिन सीधे नहीं मुड़ रही है, किधर मुड़ रही है अविलंब से दूर मुड़ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके कहने का मतलब है कि इसमें दिशा का परिवर्तन है। ठीक है, तब कहेंगे कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि प्रकाश की अपवर्तन का नियम। हम लोग एक चैप्टर में क्या पढ़े थे कि प्रकाश के प्रवर्तन नियम, और दूसरे में हम लोग क्या पढ़ा है अब हम लोग पढ़ा है कि अपवर्तन नियम। प्रकाश के प्रवर्तन में कितने नियम होते हैं 2 और अपवर्तन में कितने नियम होंगे 2। हमने लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों 2 नियम। कौन कौन, तो देखिए हमने पहला लिखा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब। कौन कौन, आपतित किरण, यानी आपतित किरण किसको कहते हैं जो किरण आती है किसके लिए अपवर्तन होने के लिए, ठीक ना टकराने के लिए, तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और ये होगा आपतन बिंदु और अभिलंब, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु और ठीक ना आपतन बिंदु पर अभिलंब है, और अपवर्तित किरण यानी अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं कि जो दिशा में परिवर्तन होने के बाद जो घटित होती है इसको क्या होता है अपवर्तित किरण। ठीक है, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों किस सतह पर होते हैं समतल सतह पर होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा नियम होता है कि देखिए साइन आई बटा में साइन आर बराबर 1 नियतांक, यानी ये साइन आई और साइन आर क्या है तब कहेंगे कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए। ठीक है, हम कहेंगे किसी विशेष वर्ण के लिए किसी प्रकाश में ना किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए का जो अनुपात है 1 नियतांक होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं साइन आई बटा में साइन आर, यानी ये जो कोण हो गया ये हम लोग का अभिलंब कहते हैं, ये आपतित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो आप अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बना है इसी को बोलते हैं क्या आपतन कोण, ठीक ना। और ये अपवर्तित किरण कौन सी किरण है अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी विशेष वर्ण के लिए ना आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए कहते हैं एक नेता कर लीजिए एक अनुपात में होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है, अर्थात साइन आई बटा में साइन आर का क्या होता है 1 नेता। याद रखेंगे इस बात को भी कि जो प्रकाश के अपवर्तन जो दूसरे नियम है ना इनको क्या कहते हैं, इनको हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्नेल का नियम। याद रखेंगे इस बात को कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं स्नेल का नियम। तो आप इनको नोट कर लिए और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं किसके बारे में स्नेल के बारे में, इन स्नेल का नियम किसको कहेंगे। ठीक है, तो हम इनको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग पॉइंट जो कहा गया है स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम किसको कहते हैं हम आप लोगों को बताते चले जा रहे हैं कि प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उसके जो दूसरे जो नियम होते हैं उसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग स्नेल के नियम। ठीक है, हमने लिखवाया है वही लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ठीक है क्या कहते हैं स्नेल के नियम। ठीक है, यदि आप इससे नहीं संतुष्ट रहे तो आप इनके लिए परिभाषा भी है। क्या परिभाषा है जी कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए ठीक है आपतन कोण की जाए जिसको हम बोलते हैं साइन आई और अपवर्तन कोण की जाए यानी साइन आर का जो अनुपात होता है 1 नियतांक होता है। किसका अनुपात, तब कहेंगे कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाए जो होती है ठीक है किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जो जाए होती है और अपवर्तन कोण की जो जाए होती है ना इन दोनों का एक अनुपात होता है ना, इन दोनों का अनुपात जो होता है 1 नियतांक होता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या है 1 नियतांक। ये हम लोग का स्नेल का नियम। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा ना।
आप अपना राय जरूर आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और खूब से खूब आप क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। और हम लोग कल का जो हम लोग जो पॉइंट चलेगा, हम लोग कल का जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा, प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में चलेगा बच्चों, प्रिज्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म जब हो जाएगा तो उसके बाद कल का हम लोग वीडियो और रहेगी, क्या रहेगा, विचलन कोण, क्या कोण, विचलन कोण चलेगा। और उसके बाद जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इस चैप्टर के लिए बहुत मस्ट पॉइंट है हम लोग का, ठीक है, लेंस। तो कल हम लोग का ये पॉइंट हम लोग रखेंगे ध्यान, ठीक है। तो आज आप लोग का क्लास इतना ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद।